नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल दिनांक 6 दिसंबर को डीएलएड 19 बैच के कुछ प्रशिक्षु पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित हुए थे 19 बैच के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर, जिसमें पोस्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और जो भी 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा में प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए हैं उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कराकर उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब तक कराई जाएगी, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उनके द्वारा पीएनपी सचिवों से मुलाकात की गई थी। उसके बाद उनके द्वारा बताया गया था कि फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर पीएनपी के द्वारा घोषित करने की बात कही गई है। इसके अलावा पीएनपी सचिव के द्वारा कहा गया कि डीएलएड 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा में पास हो चुके हैं उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप सच में डीएलएड 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा में पास हो चुके हैं उनको तृतीय सेमेस्टर में पीएनपी के द्वारा प्रमोट नहीं किया जाएगा? क्या इनके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा ही पीएनपी के द्वारा कराई जाएगी? दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस समस्या से परेशान हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आप सभी की इस समस्या का समाधान बताऊंगा। तो दोस्तों, डीएलएड 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा में पास हो चुके हैं पीएनपी के द्वारा हर हालत में उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करना ही होगा, क्योंकि पूर्व सचिव जो कि यूपी टीईटी 2021 पेपर लीक प्रकरण मामले में निलंबित कर दिए गए हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर माह में कराई जाएगी। इसीलिए उनके द्वारा 19 बैच के थर्ड सेमेस्टर के पेपर नहीं कराए गए थे, केवल सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की ही परीक्षा कराई गई थी। अगर दोस्तों अब ऐसा होता है तो आप सभी का जो सत्र है वह काफ़ी आगे 6-7 महीने और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका सत्र जल्द से जल्द समाप्त हो तो दोस्तों आप सभी लोगों को पीएनपी कार्यालय से लेकर एससीईआरटी पर अब लगातार दबाव बनाना होगा और निरंतर धरना देना ही होगा और संघर्ष करना ही होगा, तभी आप सभी लोग तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट हो सकेंगे। क्योंकि इससे पहले भी पीएनपी के द्वारा कहा जा रहा था कि 19 बैच के जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं उनको भी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने से मना किया जा रहा था, लेकिन जब प्रशिक्षुओं के द्वारा भारी संख्या में पीएनपी से लेकर एससीईआरटी तक धरना दिया गया तो विवश होकर इनकी मांगों को पीएनपी और एससीईआरटी को मानना पड़ा था। तो दोस्तों, जो भी 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु हैं जो कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, आप सभी लोग अपने बैक प्रशिक्षु भाई बहनों का साथ दें और इनके संघर्ष में योगदान दें, क्योंकि 2, 3, 4 प्रशिक्षु अगर पीएनपी कार्यालय पर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की मांग को लेकर जाएंगे तो पीएनपी सचिव जी के द्वारा हर बार मना कर दिया जाएगा। और यदि आप सभी का संख्या बल अधिक होगा तो पीएनपी सचिव जी को विवश होकर आप सभी की मांगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा ही हो चुका, क्योंकि संख्या बल अधिक होने पर ही शासन और प्रशासन पर दबाव बनता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले भी पीएनपी के द्वारा डीएलएड 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने से मना किया जा रहा था। उस समय जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने संघर्ष किया था और रणनीति बनाई थी, पीएनपी को विवश होना पड़ा था 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए। उसी रणनीति की दोस्तों अब इस समय आवश्यकता है। आप सभी लोगों को एक साथ संगठित होना होगा और जो भी फ्रेश प्रशिक्षु हैं उनको भी बैक प्रशिक्षु भाई बहनों का अपना साथ देना होगा और उनके संघर्ष में योगदान देना होगा, जिससे कि पीएनपी कार्यालय पर अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षुओं का संख्या बल उपस्थित हो सके और पीएनपी पर दबाव बन सके और पीएनपी विवश हो जाए। डीएलएड 19 बैच के जो भी सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा में प्रशिक्षु उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको प्रमोट करना ही पड़े। दोस्तों, अब अगर बात करें कि डीएलएड 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षा में पास हो चुके हैं, यदि पीएनपी के द्वारा इनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाता है तो इनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा कब तक कराई जाएगी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद हाल ही में पीएनपी के द्वारा सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी के आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब तक पीएनपी के द्वारा स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक आप सभी के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर में एक बार फिर से बैक लग गया है उनके द्वारा स्क्रूटनी का आवेदन किया गया है। यदि वो प्रशिक्षु स्क्रूटनी में पास हो जाते हैं तो वह भी पात्र होंगे थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए। इसीलिए अब दोस्तों आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो सकता है,